नमस्कार, मैं परमानंद साहू ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ के 33 जिला को सारगर्भित रूप में देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जिला बस्तर और जिला कांकेर को पूरी तरह से देख लिए हैं। अब हम लोग अगली कड़ी में जिला दंतेवाड़ा को देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग सीधा दंतेवाड़ा जिला को देखते हैं और जानते हैं उसका सारगर्भित परिचय किस प्रकार से है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि बस्तर संभाग में जिले के गठन का क्रम किस प्रकार से है। पर ये जो जिले के गठन का क्रम है वो आप लोग को अगर बाइफर्केट बहुत क्लियर रहता है तो आप लोग को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके समक्ष जिला गठन के उस क्रम को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को और भी अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके। तो सबसे पहले हम लोग को 1948, 1998, 2007 और 2012 ये जो 4 डेट है उसको अच्छे से कंठस्थ करना होगा। 1948 1948, 1998 1998 और 2007 2007 एंड 2012 2012 ये जो डेट है उसको आप लोग कंफर्म कर ले। 1948 में बस्तर जिले का निर्माण होता है। उसके बाद 1998 में बस्तर जिले से जिला कांकेर और जिला दंतेवाड़ा का निर्माण होता है। उसके बाद 2003 में इन्हीं जिले के जो नाम है उनका परिवर्तन किया जाता है, मतलब कांकेर और दंतेवाड़ा का। तो कांकेर का नाम परिवर्तन करके उत्तर बस्तर कांकेर जो है वो रखा जाता है। उसी क्रम में दंतेवाड़ा का नाम भी परिवर्तन किया जाता है और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा रखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2007 में फिर 2 नए जिले का गठन होता है, जो कि 2007 में, और हम लोग जो बीजापुर और नारायणपुर है ये 2 जिले का गठन होता है। साथ में साथ मतलब जिस जिले का नाम में लास्ट में पुर जुड़ा हुआ है, जैसे बीजापुर और नारायणपुर, तो ये 2 जिले का क्या होता है तो 2007 में गठन होता है। यानी कि बीजापुर का निर्माण जो है वो दंतेवाड़ा से अलग करके किया जाता है और जो नारायणपुर है उसका जो निर्माण है, गठन जो है वो बस्तर से अलग करके किया जाता है। उसके बाद जब 2012 में फिर नए 2 जिले का गठन किया जाता है। एक जिला रहता है आपका कोंडागांव, जो कि बस्तर से अलग करके उसका निर्माण किया जाता है, और दूसरा जिला होता है सुकमा, जिसका निर्माण दंतेवाड़ा से होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं उसका निर्माण जो गठन है उसका क्रम मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसको समझने के बाद आप लोग आसानी से फिर पर्टिकुलर एक जिला को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग तीसरे क्रम में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं जिला दंतेवाड़ा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दंतेवाड़ा का सारगर्भित परिचय। सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एक छोटा सा मैप क्रिएट कर रहा हूं छत्तीसगढ़ का, जिसमें आप लोग को बहुत अच्छे से और क्लियर कर देता हूं जिले गठन का क्रम बस्तर संभाग में। तो बहुत ही सरल ढंग से आप लोग को जिला का निर्माण करना है, जिससे आप लोग को समझने में और भी आसान हो सके। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग को बस सिंपल वे में, सिंपल लहजे में जिला का एक मानचित्र तैयार करना है। यह बस्तर संभाग हो गया। सबसे ऊपर वाला ये वाला है आपका सरगुजा संभाग, नीचे वाला बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, ये बस्तर संभाग। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का 5 संभाग। इस पर्टिकुलर आप मानचित्र को सीखना चाहते हैं तो हमारा इस पर्टिकुलर मानचित्र पर एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको जाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के जो 33 जिला है उसको समझने में, उसको बनाने में, उसको याद करने में बहुत ही आसानी से सरल लहजे में बताया गया है। तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हम लोग बस्तर संभाग को लेकर आगे बढ़े हैं। तो ये हमारा बस्तर संभाग हुआ। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं बस्तर संभाग में जिले के गठन का क्रम।
जिला, जिला।
आइए जानते हैं यहाँ के खनिज। खनिज के अंतर्गत पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो एक बैलाडीला, ये वाला बैलाडीला, बचेली और किरंदुल, ये 3 जगहों पे यहाँ के लौह के निक्षेप जो है वो अयस्क पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है टीन। टीन है बचेली, कटे कल्याण और तोंगपाल, ये 3 जगह है यहाँ पे टीन जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद है लेपिडोलाइट, जो कि गोविंदपाल और मुंडपाल जो है वो इन जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ के हम लोग औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो टेकनार है वो दंतेवाड़ा जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद उद्योग, यहाँ पे एनएमडीसी के 3 जो है वो उद्योग का संचालन किया गया है। पहला है 1968 में किरंदुल में किया गया, यहाँ पे है किरंदुल, वहाँ पे एनएमडीसी का संचालन 1968 में, 1980 में बचेली में और 1988 में बैलाडीला में। ठीक है, तो ये एनएमडीसी के जो उद्योग हैं उनका संचालन किया गया है 1968, 1980, 1988। ठीक है, तो जो 8 जो अंक है 8, उसको आप ट्रिक बनाकर यूज़ कर सकते हैं, है ना, 68, 80 और 88 ऐसे। तो ये जो है वो उस पॉइंट को पकड़ने का बहुत लकी नंबर हम बोल सकते हैं इसको। और ये जो है एनएमडीसी हो गया। चलिए फिर हम लोग और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नदियाँ। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो है वो एक है इंद्रावती नदी, जो कि यहाँ पे बोधघाट परियोजना यहाँ पे निर्माण हो रहा है। यहाँ पे सप्तधारा जलप्रपात जो है वो उनका निर्माण करती है। एक है आपका शंखनी नदी, ये वाला शंखनी नदी जो कि नंदीराज की पहाड़ी से निकलती है, और डंकनी नदी ये दंतेवाड़ा में जो है वो संगम बनाती है। वहीं पे दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है वो स्थित है। साथ ही साथ ये हमारे 52 शक्ति पीठों में से दंतेवाड़ा जो कि मंदिर फेमस है, क्योंकि माँ जो आदिशक्ति भवानी है उनका जो दांत वाला जो हिस्सा है वो यहीं पे गिरा था, ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं। तो ये जो है वो आपकी प्रमुख 3 नदियाँ यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है। हिल स्टेशन जो कि यहाँ के पर्यटन को और भी आकर्षित करता है। यहाँ पे 2 हिल स्टेशन है, एक आकाशनगर और दूसरा है कैलाश नगर। आइए देखते हैं परिवहन। परिवहन में हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे 63, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63, जो कि बीजापुर से गीदम होते हुए बस्तर को जाती है। उसके बाद एक है नेशनल हाईवे 163A, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163A, जो कि गीदम से दंतेवाड़ा, बहुत ही छोटा, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो गीदम से दंतेवाड़ा नेशनल हाईवे 163A, जो कि इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर है। उसके बाद आएंगे स्टेट हाईवे नंबर 5। ये जो स्टेट हाईवे नंबर 5 है वो सुकमा से दंतेवाड़ा, गीदम से इधर फिर बीजापुर की ओर निकलती है। तो ये हो गया हमारा परिवहन। और हम लोग देखेंगे और भी इसके जो फेमस जो जगह हैं, प्रसिद्ध जगह है, वो उसको हम लोग आगे देखेंगे। आइए जानते हैं दंतेवाड़ा की और भी महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पे बोधघाट परियोजना है जो कि इंद्रावती नदी पर पारित है। इसकी अगर हम विद्युत क्षमता की बात करें तो 300 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। सिंचाई की बात करें तो इसका 366 और 580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। यहीं लाभान्वित जिले की बात करें तो नीचे में है आपका सुकमा और साइड में बीजापुर और एक दंतेवाड़ा। तो 3 जिलों को ये सिंचाई में क्या करेगा, तो लाभ पहुंचाएगा। ये हुआ बोधघाट परियोजना। उसके बाद हम आते हैं बैलाडीला पहाड़ी। तो बैलाडीला पहाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है। तो देखेंगे तो ये एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे लौह का क्या पाया जाता है, तो खान पाया जाता है। उसी में भारत की सबसे बड़ी जो मशीनीकृत वहाँ पे जो खान है वो बैलाडीला की खान कहलाती है। उसके बाद इसमें जो कुल निक्षेप की बात करें तो यहाँ पे 14 निक्षेप बैलाडीला में जो पहाड़ी है उसमें 14 निक्षेप है। यहाँ पे जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क जो है वो पाए जाते हैं। खनन कार्य इनमें जो है वो एनएमडीसी के द्वारा 1968 से बैलाडीला में खनन कार्य किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ के जो भी आपके जो अयस्क है उसको
विशाखापट्टनम के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। हिल स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे आकाश नगर और एक है आपका कैलाश नगर, दो हिल स्टेशन यही बैलाडीला में पाए जाते हैं। इसकी अगर हम ऊंची चोटी की बात करें जो कि नंदीराज है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1210 मीटर इसकी कुल ऊंचाई के साथ ये बैलाडीला की पहाड़ी अपनी विशेष स्थान महत्व रखता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं बारसूर को। बारसूर दंतेवाड़ा का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है जो कि अपने प्राचीन इतिहासों से जुड़ा हुआ है, साथ साथ मंदिरों से जुड़ा हुआ जगह है। तो बारसूर जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ स्थान है, जो कि छिंदक नागवंशी राजाओं की क्या है तो प्रारंभिक राजधानी यही थी बारसूर में। उसके बाद आते हैं तो प्राचीन इसका अगर नाम की बात करते हैं तो इसको हम लोग प्राचीन नाम इसका भ्रमरकोट या फिर चक्रकोट के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक काले ग्रैंड से निर्मित एक नंदी बैल है, तो जो ये भी बहुत फेमस है, जो कि काले ग्रेनाइट से निर्मित है इसलिए। उसके बाद अन्य मंदिरों की बात करें तो हम लोग बत्तीसा मंदिर हो गया जो कि 32 खंभों से टिका हुआ मंदिर है। वहीं पे बड़े गणेश की प्रतिमा है। यहाँ पे दो जो कि गणेश की प्रतिमा है, एक 5.5 फीट की और एक है 7.5 फीट की गणेश की प्रतिमा है, जो कि वो भी फेमस है, जो कि बहुत ऊपर वाले स्थान पे बहुत ऊंचाई पर स्थित गणेश की प्रतिमाएं हैं। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अपना महाभाषा का मंदिर हो गया और चंद्रदित्य मंदिर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे मंदिरों की जो भी मंदिर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पर्यटन के लिए फेमस है। आइए जान लेते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो कि दंतेश्वरी माता का मंदिर के लिए फेमस है, जो कि 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यही दंतेश्वरी मंदिर जो कि संकटनी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव के द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया है। मेरिया विद्रोह जो कि 1863 जो कि दंतेश्वरी मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नरबली प्रथा के कारण यह जो विद्रोह है वो मेरिया जनजातियों के द्वारा किया गया था। अन्य जगह की बात करें तो एक जगह आता है शमलूर, जहाँ के जो शिवलिंग है वो अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं, तो इसलिए वो जगह बहुत फेमस हो जाती है। ये रहा दंतेवाड़ा जिला का सारगर्भित परिचय। हम लोगों ने आपको संकल्प किया है कि 33 जिला को आपको सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो इसी को हम लोग यथार्थ करने के लिए निरंतर उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग का इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहा तो हम लोग अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और अन्य टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो लाने का जो है वो निरंतर प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है उसमें हम लोग सहयोग कर सकें, भागीदारी हम लोग दे सकें। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।